जय जय भारत वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज इस वीडियो के जरिए मैं आपसे कुछ खास पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि हो सकता है ये वीडियो मेरा लास्ट वीडियो हो। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। दूसरा, जो हमारा सहायक प्रथा का केस जो मैंने 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में डाला था, हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्स सभी के अंदर जो जवानों से सहायक प्रथा कराई जाती है, चाहे वो बड्डी सिस्टम हो, बटमैन हो, काम वही है, जूते पुलिस, कुत्ते घुमाना, झाड़ू पोछा। तो उस केस की तारीख, पहले उसकी जो तारीख थी ये आप देख सकते हो। केस नंबर जिसको देखना हो 001253। इसकी पहले टेंटेटिव जो तारीख दी हुई थी 2 अगस्त 2021 थी। अभी दी हुई है टेंटेटिव केस में बी लिसन ऑन 9 अगस्त 2021, यानी 9 तारीख को ये केस लिस्ट हमारे जो तारीख हमें मिल सकती है। इसकी और डिटेल भी मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। तीसरा जो मैंने ये पॉइंट दिया था, तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ लोग जो कमेंट्स करते हैं बीच बीच में, उनके भी जवाब मैं इसमें देना चाहता हूँ। सबसे पहला तो जो मैंने पहला पॉइंट बताया है कि मेरा आखिरी वीडियो क्यों है, उसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास YouTube से जो मेल आई है, ये आप मेल देख सकते हो। ये मेल आई है हमारी MEITY, ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारी जो साइबर सेल है इंडिया की, उसने YouTube को मेल किया है एक नोटिस कि वे रविंद्र फौजी के जो वीडियो हैं उनको बैन करो। और ये है सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके तहत हमारे वीडियो को बैन कराने के लिए इन्होंने नोटिस दिया है। और नीचे लिखा गया है कि MEIT लाइकली टू शेड्यूल ए मीटिंग इन वीक 29 जुलाई 2021 में भी प्रोवाइड ए फीडबैक। मतलब वो साइबर सेल मुझे नोटिस के जरिए बुला सकती है दिल्ली में या जहां भी, और ये पूछताछ कर सकती है। और बता सकता हूं कि पूछताछ के दौरान हो सकता है वो कुछ भी झूठे आरोप मुझ पर लगा सकते हैं, हो सकता है मुझे जेल में भी डाल सकते हैं, या हो सकता है जैसे कल छत्तीसगढ़ में एक जज महोदय वॉकिंग करते करते टेम्पो टक्कर मारकर उनकी मौत हो गई, इस तरह कुछ भी मेरे साथ करवा सकते हैं। यानी ये अफसर अभी तक तो लगे थे भाई फौज में रविंद्र फौजी के लेटर जारी कर दिए तैयारी में बैन करने के लिए, हर तरीके से मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है कि हमारी जो ताकत है वो हमारे ये 5,60,000 जो जवान जुड़े हुए हैं, यही हमारी ताकत है। वो कोशिश कर रहे थे लेकिन उनसे वहां नहीं टूटा, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सहारा लेकर बड़े लेवल में यूट्यूब को भी इन्होंने नोटिस दे दिया। अब यहाँ मैं हमारे जवानों से कहना चाहता हूँ, मैं पूरी डिटेल आपको बताने से पहले कि आप चाहते हो, मैं पहले बता दिया, मैंने कई बार बताया कि मैं रविंद्र फौजी ना मौत से डरता है ना जेल से डरता है। मुझे ये सारी चीजें पेंशन बंद होने का ये सारे सिस्टम में पहले ही लेके चल रहा था। और हाँ, इस वीडियो में एक चीज और कि हमारी जो 8 अगस्त का हम आंदोलन करने वाले हैं उसके विषय में मैं आपसे इसी में पूछना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो इतनी तगड़ी क्रांति थी कि हमारा देश 100 साल पहले आजाद हो जाता। और उसी तरह आज रविंद्र फौजी ने एक क्रांति जवानों की एक आवाज को इस तरह बुलंद कर दिया है कि इन काले अंग्रेजों को डर सता रहा है कि रविंद्र फौजी को रोको, वरना हमारे फ्री के सारे फ्री के नौकर, फ्री की गाड़ियां, फ्री के मतलब जो भी चीज फ्री के मिल रहे हैं 60% से हमारा बजट हो, चाहे मैन पावर हो, ये सब ये यूज कर रहे हैं। तो इनको डर सताकर अब ये चाह रहे हैं कि रविंद्र फौजी को कैसे भी रोका जाए। हमारे जवानों से कहना चाहता हूं, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक फिर इस वीडियो को रोककर यहाँ सबसे पहले तो मैं मेरा अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। अकाउंट नंबर और वो देना जरूरी क्यों है वो भी इस वीडियो में एक एक पॉइंट का डिस्कस करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि हाँ, कितने लोग हमें पैसे देते हैं और कितने सिर्फ झूठे बोलते तो हैं। आगे बढ़ो सर, आप बिल में हाथ दो और हम मंत्र पढ़ेंगे, यानी बिल में हाथ रविंद्र फौजी दे, सांप रविंद्र फौजी को डसे, और वो मंत्र पढ़कर हाँ हम साथ साथ करते रहे। नाम लिखो, यूनिट का नाम दो, फलाना दो, लेकिन जब केस डाले, जब कह देंगे ना कि हाँ ये नंबर पर 100 रुपये भी डाल दो या भाई कटिंग कर दो, तो बस ओहो सर अकाउंट नंबर मत दो। तो सबसे पहले मैं मेरा अकाउंट नंबर 8290354513, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सभी से जुड़ा हुआ है। व्हाट्सअप इसको कुछ देर के लिए आप सेव करोगे तो दिखाएगा।
उसके बाद ऊपर मेरा ये अकाउंट नंबर 612 642 33 600 रविंद्र सिंह के नाम से, IFC कोड इसमें दिया हुआ है, सब पूरी डिटेल दी हुई है। आप लोगों को फिर एक बार कहना चाहता हूं कि जो हमारा सहायता कर सकते हैं वो सहायता करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, क्योंकि बिना आर्थिक, आप कहते हो ना कि नाम दे दो, फलाना दे दो, कहते सब कुछ हो, लेकिन जब हमारे पर इस तरह के केस आए या हमारे साथ इस तरह की कानूनी कार्रवाई होगी, उसमें लड़ेगा कौन? ये ना सोचो कि रविंद्र फौजी सोच रहा है कि भाई जेल जाएगा तो आप मेरे को छुड़ाने के लिए आ जाओ, फलाना आ जाओ। मैं इस चीज़ के लिए नहीं डरता, मैंने पहले कह दिया कि मैं सिर्फ इसलिए डरता हूँ कि अगर मैं चला गया तो ये जो चलने वाला चैनल है, ये क्रांति जो हमारी है, वो क्रांति यहीं दब जाएगी और फिर 100 साल लगेंगे दोबारा किसी जवान को आवाज़ उठाने के लिए। इसलिए बार बार आपसे निवेदन करने चाहते हैं कि भाई आप आगे बढ़कर, अभी आपका 1 साल के लिए सरकार ने DA फ्रीज कर दिया था, आप हर आदमी के 20-25 से 50,000 रुपये साल भर में गवर्नमेंट ने सीज कर दिए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने आवाज़ उठाई? चला गया ना सरकारी फंड में, क्या हुआ? कुछ हो गया? अभी बाई ऑर्डर यूनिटों में ऑर्डर हो जाएगा, ये सामान खरीदो, फलाना खरीदो, इस चीज़ के लिए कर दो। आप मजबूरी में सिर्फ लाइन और लंगर में बात करोगे और राजी राजी दे दोगे, लेकिन यहाँ कहोगे भाई रविंद्र सर आगे बढ़ो, आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं, हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन सिर्फ झूठा जयकारा ही 100, 500 या 1000 रुपये देने में भी ये हालत है। इसलिए जो हमारे, और हाँ यहाँ जैसे मैंने बताया था कि जो बंदे, मैंने पहले भी एक बार 3 दिन का धरना दिया था, हमारी खूब मेहनत के बाद में, इतनी हाईलाइट करने के बाद में 50,000 से ज़्यादा जवानों ने कहा था हम आएंगे, हम ये करेंगे, लेकिन ओनली फॉर वहाँ पर रुपये आया था 15 या 16,000 रुपये, और फिर हमारी जेब से वहाँ हमने लाख रुपए तक खर्च किया। 3 दिन तक वो आंदोलन किया, लोगों को गाड़ियों से वहाँ खाना खिलाया, सब कुछ खिलाया, और ये मैं यहाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैंने किसी से भी वहाँ 1 रुपया नहीं लिया ना। मेरे पास बहुत से, सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ और बता दूँ कि बहुत से बंदों का जैसे कॉल आता रहता है, सर आज हमारा ज़मीन का झगड़ा है, सर आज मेरा भाइयों का झगड़ा है, यहाँ तक कि कई अधिकारी भी खुद बोलते हैं, मेरे पास खुद फ़ोन आए हैं बंदों के कि हाँ सर हमारे कर्नल साहब ने आपका नंबर दिया है कि भाई ज़मीन का मसला है तो उससे लड़ दो, कहीं झगड़े का पुलिस का पंगा है तो रविंद्र फौजी से मिलो, वो सलाह कर देगा। और मैंने जितना हो सका, चाहे SP DM किसी को फ़ोन करके, कमिश्नर तक जाकर, जैसे भी बंदे भेजकर हल भी करवाए। और अगर कोई भी बंदा कह दे कि इस चीज़ में मैंने किसी से 1 रुपया भी लिया हो, चाहे मैं गया, चाहे फ़ोन के जरिए कैसे भी करवाई, लेकिन अगर कोई कह दे कि हाँ भाई 1 रुपया भी रविंद्र फौजी ने मांगा हो, किसी से 50 रुपये 100 रुपये लिया हो भाड़े किराए के नाम पे भी, तो मुझे कोई बता दे, किसी से नहीं लिया मैंने। मैं हाँ अपना जो है अकाउंट नंबर देता हूँ, खुले में लोग कहते हैं कि भाई रविंद्र फौजी से भीख मांग रहा है, फलाना है, ये अफसर भी कहते हैं, हमारे कुछ चमचे भी कहते हैं, लेकिन ओपनली देता हूँ। और जो आता है इसी सहयोग में लगाता हूँ कि मेरा ये चैनल बढ़ जाए। एक हमारे को मजबूत करने के लिए आप हमें मजबूत कर दोगे तो खड़े हो गए पैरों पर, इनसे लड़ाई लड़ सके। हाँ यहाँ एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आज अब ये 2 महीने के अंदर किसी का भी कोई जमीन का केस या कोई झगड़ा है, प्लीज अगर आज आप इनमें हमें फंसा कर रख दोगे तो हमारा एक तो ये मेन पॉइंट आ रखा है इस समय सहायक प्रथा का ये केस। मेरी शुरू में मैंने जब चैनल खोला था तब से मेरा एक ही पॉइंट लेकर चला था कि सहायक प्रथा जिस दिन खत्म हो जाएगी जवानों की, ये चाहे वेटरगिरी हो, इनके पर्सनल काम खत्म हो जाएंगे, उस दिन जवानों की ऐसा समझ लो कि 80% समस्याएं खत्म हो जाएगी, चाहे वो छुट्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्यूटी से रिलेटेड हो, ड्यूटी का बोझ हो, छुट्टी का बोझ हो, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए अब अगर आप चाहते हो कि ये क्रांति जारी रहे तो सहयोग भी करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, नहीं तो रविंद्र फौजी का पता भी नहीं चलेगा, रविंद्र फौजी कहाँ चला गया, वही बात है, फिर सिर्फ कागजों में रविंद्र फौजी की वीडियो दिखाई देंगे। ये किसी भी एक्ट में आपको पता ही है, हम उस संस्था में रहे हुए हैं कि किसी भी बंदे से कितनी डिग्री में चार्ज करके, चाहे मेरे से बुलवा देंगे कि हाँ मैं गलत हूँ, या कोई भी इल्जाम डाल देंगे, जमीन के ऊपर दबाव आएगा, यहाँ तक कि नीचे, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जवान हो, चाहे इंटेलिजेंस CMP किसी के भी, INT किसी के भी जवान हो, और जवान हमारे साथ हैं, वो बार बार कहते हैं कि सर आप हाईलाइट में हो, आपके ऊपर पूरी नजरें हैं, लेकिन वो हमें बचा रहे हैं बेचारे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब कोई ऊपर अधिकारी या फोर्स आएगी फिर हम साइड हो जाएंगे। मुझे पता है क्योंकि उनकी नौकरी का मसला है, हमारे जवानों को भी पता है कि भाई जो नौकरी का मसला है, लेकिन वो तो ऊपर वाले के ऊपर चल रहे हैं। हमें पता है कि भगवान जिस दिन उसकी आएगी कोई बचा नहीं सकता, और जब तक वहां से आदेश नहीं आएगा
ये कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो वो तो मैं अपने ऊपर झेल के चल रहा हूँ। मैंने सारी परवाहें छोड़कर पहले दिन ही कह दिया था कि मैं कदम रख रहे हैं क्रांतिकारी में, तो कभी भी ये चीज़ें तो कभी भी हो सकती हैं। तो मैं उनसे नहीं डरता। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि अब वो पूरी जोर लगा रहे हैं। वो एक तरफ कमेंट्स भी लिखते हैं, एक साहब ने जैसे मैंने बीच में बताया था, अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ। पहले मैंने बताया दिया आपको कि हो सकता है हमारा ये आंदोलन, ये केस, ये सारे पेंडिंग रह जाए, मेरे को कहीं गायब भी कर देंगे या मेरे को जेल में डाल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं अगर ऐसा स्थिति में होता है तो अब तक मैं इसीलिए बार बार चिल्ला रहा था कि मैं चाहता हूं कि हजारों रविंद्र फौजी पैदा हों, जो एक भी चला जाए तो 999 आवाज उठाएं। और आज मुझे खुशी भी है कि बहुत से हमारे चैनल, चाहे वो रॉयल सोल्जर हो, चाहे सैनिक जीवन हो या जवानों की आवाज हो, ऐसे 5-7 बड़े बड़े चैनल हैं जो हमारे आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आज रविंद्र फौजी दब गया तो ये सब दब जाएंगे, ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे। और मैं चाहता हूं हजारों पैदा होना, क्यों दबेंगे हम, लेकिन हमारे कुछ एक चैनल, कुछ एक संगठन भी ऐसे हैं, हमारे कुछ एक संगठन हैं जैसे बीच में हमारे अपने चैनलों में नाम लेते हैं कि रविंद्र फौजी तो पैसे कमा रहा है, रविंद्र फौजी आगे बढ़ रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, हम लोग कर रहे हैं। मैंने उनसे कॉल करके भी कहा कि आप अगर आपस में जवान जवानी उलझोगे तो ये लोग फायदा उठाएंगे। इनका तो काम यही है, डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो और राज करो, और वो अंग्रेज उनको राज करवा रहे हैं। और ये लोग समझ के नहीं, अरे नाम ही कमाना है तो तुम अपनी संस्था का नाम ले लो, कुछ भी ले लो यार, करो ना कुछ काम, तो जनता अपना आप साथ जुड़ेगी। हमारे साथ जुड़ रही है तो हम तो फिर भी कहते हैं कि हजारों पैदा हो रविंद्र फौजी, हमें नाम नहीं चाहिए। हमारा मकसद है कि जवानों का भला हो, ये काले कानून खत्म हो, सहायक प्रथा खत्म हो, चाहे पुलिस के द्वारा अत्याचार खत्म हो, और हमारे जवानों की पावर बढ़े। हम इसके लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए चाहे कोई भी कहीं से भी प्रयास कर रहा हो, जरूरी नहीं है। एक बार आपने सुना होगा, बहुत पुरानी कहावत है कि एक कुटिया में बंद 4 लोग लगातार दीवार को तोड़ते हैं, तोड़ते रहते हैं, कोई तोड़ तोड़ के थक जाता है, पूरी मेहनत किसी होती है, और हो सकता है लास्ट में एक आदमी जिस हथौड़ी मार रहा है वो निकल गया, तो उसी का नाम होता है। तो हम नहीं कह रहे कि उस नाम में हम आए, हम तो चाहते हैं कि तुम्हारी संस्था, तुम्हारा नाम हो, मुझे नाम से परवाह नहीं है। लेकिन आज एक मजबूत आदमी, सारी निगाहें रविंद्र फौजी पे टिकी हुई हैं, अगर वो चला गया तो तुम्हारी संस्था, तुम्हारे सारे लोग मुंह तक नहीं खोलोगे। तुम पेंशन के नाम से इतने डरे बैठे हो कि चयन नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहा हूं, मजबूत करना है तो भाई साहब आज लास्ट निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हमें मजबूत कर दें। और ये हमारे एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, वीडियो बहुत धीरे धीरे लंबा भी हो रहा है। बहुत भाई कहते हैं कि वीडियो लंबा नहीं बढ़े, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो हमें लंबा बोलना पड़ता है। और मैं यहाँ इस कैमरे के आगे बैठने से पहले 1 मिनट सोचता नहीं हूँ कि क्या बोलना है, क्या हमारे मुंह से निकलता है। कई बार आप लोगों के इनके कमेंट्स के जरिए ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं, उन्हीं का फ़ायदा उठाकर ये साइबर सेल या चीज़ें हमारे ऊपर वो करती हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक जवान का निकाला था ना, कि भाई उस जवान को हथकड़ी में बांध कर मारा था CO समरून के, तो वो लोगों ने भी FIR करवाई है, और भी बहुत सी हैं। तो उन सब की वजह से साइबर सेल हमारे पीछे और वो हमारे पॉइंट ढूंढ रहा है। और हम इतने लंबे वीडियो में हमें भी नहीं पता चलता कि मुँह से पता नहीं क्या निकल जाए, लेकिन वो निकलवाते कौन है, वो कमेंट्स लिखने वाले हैं। तो कमेंट, हाँ एक चीज़ और जो मैं कहना चाहता था कि हमारा जो अभी धरना प्रदर्शन का जो टाइम है 8 अगस्त का, 8 अगस्त जंतर मंतर दिल्ली 1 बजे से स्टार्ट होगा। हालांकि वहाँ किसान आंदोलन भी हो रहा है, एक और संस्था भी है जो भी पुराने कानूनों के लिए, 200 कानूनों को बदलने के लिए भी कर रही है। लेकिन अब उनके साथ हम मिलते हैं नहीं मिलते हैं, मैं ये आप ही से पूछना चाहता हूँ। दूसरा, हो सकता है इस आंदोलन से पहले ये जो मेरे को नोटिफिकेशन आया है कि इसी हफ्ते यानी अगले हफ्ते तक वो मुझे बुला लें, आंदोलन तक पहुंचने ही ना दें, तो इनका क्या होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी जो सहायक प्रथा की केस की जो डेट आई हुई है, वो पहले टेंटेटिव डेट यानी संभावित डेट 2 अगस्त थी, अब 2 अगस्त से 9 अगस्त होगी। अभी आगे भी हो सकती है या पीछे भी हो सकती है, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर हम 8 तारीख को आंदोलन कर देते हैं, फिर 9 को तारीख पिटती है, और उसके बाद उस केस को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। अगर वो हाईलाइट नहीं होगा या हम उसके लिए आंदोलन नहीं करेंगे तो वो ऐसे कागजों में दब जाएगा। तो फिर हमें आंदोलन करना पड़ेगा, या उसके हाईलाइट के लिए मैंने कुछ तरीके सोच रखे हैं वो भी करने पड़ेंगे, लेकिन बिना आर्थिक सहयोग वो भी नहीं होगा। और आप लोग, वही बात है, हाँ जी हम साथ हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन 100 रुपये भी सोच रहे, आधे लोग तो सोच रहे हैं कि इतने लोग डाल रहे हैं। एक जो कमेंट्स लिखता है वो लिखता है कि 50 लाख अकाउंट में आ जाते हैं, तू उसमें दे दे। मैंने पहले भी बताया 50 लाख तो बहुत बड़ी बात है,
अगर हमारे को इतना बजट आ गया कि वहाँ बंदे ले जाकर बैठे हैं, परमानेंट बैठे रहें, तो हम हिला देंगे। लेकिन बात यही है कि सभी वही साधु की तरह सोचते हैं कि जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि एक साधु ने कहा था कि गांव का भला करना है तो इसमें कढ़ाई में दूध डाल दो। तो वो दूध डालने वाले 1000 आदमियों में से दूध डाला 5 आदमियों ने, और 995 आदमी सोच रहे थे कि सभी दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं झूठा जयकार लगा दूंगा, सर मैंने भेज दिया, मैं आपके साथ हूं। ऐसे भी लोग हैं। या किसी ने सोचा 1000 लोटे में से मैं डालूंगा ही नहीं तो क्या होगा, और सुबह वो पानी पानी मिला। तो वही हाल है। आंदोलन में पहले भी हमने किया था तो मात्र इतना ही रुपया आया था, हमारी जेब से लगा था। सहायक प्रथा के केस में हाँ हमारे को सपोर्ट मिला था, लेकिन उसमें भी उसको मिलाकर अपनी जेब से मिलाकर कुछ बंदों से मिलाकर हमने वो डाल दिया, जिसका मैं ऑलरेडी पैसा उनको मतलब 3% आधे से ज़्यादा पैसा दे चुका हूँ। कुछ केस देना बाकी है। लेकिन अगर ये चीज़ें मेरे साथ अगर घटती हैं और मैं साइड हो जाता हूँ तो फिर वो सारे केस और ये आंदोलन सब धरे रह जाएंगे। इनको कौन तो लीड करेगा, क्योंकि पीछे सबको अगर एक को दबा दिया तो फौज में जैसे दबे बैठे ना, फिर शिवल में भी दब जाएंगे। इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आ नहीं सकते तो कम से कम एक आर्थिक सपोर्ट दे दो, ताकि हम एक वकीलों की टीम तो खड़े कर लें कि हाँ भाई रविंद्र फौजी के साथ ऐसा होता है तो 5-2 वकील हमारे साथ हों जो हम कानूनी लड़ाई लड़ सकें। लेकिन उसके लिए भी आप ये करोगे तो फिर मुश्किल है। मैं चाहता हूँ अगर आप अपने ठंडे दिमाग से इस वीडियो को पूरा सुनना आपको लगता है तो हमारा सपोर्ट करो। 8 तारीख के आंदोलन के लिए भी बताओ, क्योंकि अगर हम 8 को आंदोलन कर देते हैं फिर 9 को डेथ मिलती है, फिर आइटलाइट के दोबारा करेंगे तो फिर तुम वही 150 रुपये देने में फिर रहोगे। सरकार काट देगी, ये बाय ऑर्डर कर लेंगे, उससे कुछ नहीं है। सिवल में भी बैठे हजारों की पार्टी कर दोगे, उससे भी कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ बोले जी हमने तो 6 महीने पहले 100 रुपये दिए थे सर, हम आपसे जुड़े हुए हैं, या 10 रुपये भेजे थे सर हमने पिछले साल आपके साथ, तो आपसे जुड़े हैं। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं दोस्त। बाकी आप समझदार हो, आपकी मर्जी है जो करें। हाँ, मैं अगर कहीं ऐसा मेरे साथ होता है, आपको लगता है तो मेरे को कोशिश करना कि मैं इस आंदोलन के लिए दोबारा आ सकूँ, और नहीं तो फिर भूल जाना, चद्दर ताड़ना और अगले 100 साल का इंतजार करना कि फिर कोई रविंद्र फौजी, फिर कोई भगत सिंह या सुभाष चंद्र पैदा हों और फिर इन अत्याचारों से जूझें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।